हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कतर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक दिखे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ICC banned Mohammad Naveed and Shaiman Anwar Butt for 8 years from all cricket they were playing for which country? तो हाल ही में ICC ने मोहम्मद नवीद और शैमान अनवर बट पर अगले 8 साल के लिए प्रतिबंधक लगा दिया है। तो वो किस देश के खिलाड़ी? तो किस देश? ये UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। लेट्स मोर नोन अबाउट दिस टॉपिक। The International Cricket Council (ICC) has imposed 8 years ban on former UAE players Mohammad Naveed and Shaiman Anwar Butt from all cricket for trying to fix matches during the T20 World Cup qualifiers in 2019। तो देखिए 2019 में जब T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मैच चल रहा था, तो अभी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो दोनों खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, मोहम्मद नवीद और शैमान अनवर बट, तो ये दोनों खिलाड़ी ने जो मैच फिक्सिंग के लिए अभी ट्राई करे थे। तो ये बात अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अभी पता चल गया। तो इसलिए अभी जो अगले 8 साल के लिए अभी ये दोनों खिलाड़ी को, UAE के जो दोनों खिलाड़ी को अभी प्रतिबंधक लगा दिया। ओके, याद रखना। तो देखिए UAE, इसका जो बात रहे तो UAE का जो कैपिटल क्या है, ये अबू धाबी है। और UAE का जो करेंसी है क्या? दिरहम। क्या? दिरहम। और UAE के जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नयान। ओके। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो बात रहा था, इसका जो हेडक्वार्टर है UAE की जो दुबई शहर में है। और ICC का जो चेयरमैन, इनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। ओके। और ICC का जो CEO, इनका नाम क्या है? मनु साहनी। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड? तो हाल ही में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय महिला कौन बनी है? कौन? ये सस्मिता लंका। याद रखना, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। तो ये लेट्स मोर ऑन अबाउट दिस टॉपिक। सस्मिता लंका, हु इज ए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इन आठागढ़, कटक, ओडिशा, रिसीव्ड द United Nations and Asia Environmental Enforcement Award under the Gender Leadership and Impact category for her work in help in busting pangolin smuggling racket in the state। तो देखिए जो सस्मिता लंका, ये अभी ओडिशा के कटक आठागढ़ सब डिविजनल में अभी फॉरेस्ट ऑफिसर है, जिनको अभी जो यूनाइटेड नेशन की एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, ये जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के अंडर में इनको दिया गया है। और ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ओके, याद रखना, कौन? सस्मिता लंका। और ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है, सुनिए ध्यान से। देखिए कुछ दिन पहले जो उड़ीसा में जो पेंगोलिन, मतलब जो वज्रकाप्ता का जो स्मगलिंग जो चल रहा था इंटरनेशनल लेवल तक, तो ये इसका जो पता है इसने लगा था। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन भी ये कर रहे थे। तो इनका जो पेंगोलिन रैकेट का जो स्मगलिंग का जो इनका जो पर्दाफाश करने के लिए अभी जो इनको यूनाइटेड नेशन की एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया। ओके। और ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ओके, याद रखना। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो विकास सिंह, ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष बने थे, विकास सिंह। याद रखना। और ज्ञानेंद्र निगम्बम, ये हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट अभी बने थे। और संजय कपूर, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट बने। ओके, याद रखना। और जो सस्मिता लंका, इनको अभी एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बने। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन बाय BCCI एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL 2021? तो हाल ही में BCCI ने IPL 2021 के लिए किसे आधिकारिक साझेदार चुना है? तो किसे? ये ऑप्टक्स। किसे? ये ऑप्टक्स। तो ऑप्टक्स एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फार्म है, जिसको अभी जो BCCI ने अभी IPL 2021 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के लिए चुना है। ओके, याद रखना है, BCCI ने IPL 2021 के लिए किसे चुना है ऑफिशियल पार्टनर के लिए? ये ऑप्टक्स। ओके, ऑप्टक्स एक क्या है? ऑनलाइन ब्रोकरेज फार्म है। ओके, याद रखना। तो देखिए यहाँ पर जो MPL, ये क्या है? इनको अभी जो MPL अभी टीम इंडिया के किट स्पॉन्सर बना था। ओके, तो टीम इंडिया का जो किट स्पॉन्सर ये कौन बना था? MPL। और ऑप्टक्स, ये IPL 2021 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के लिए BCCI ने चुना है इसको। और जो ड्रीम 11, ये IPL 2020 का ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप था। और बायजूस, ये टीम इंडिया के 2019 से लेकर 2022 तक के स्पॉन्सरशिप रहा है। ओके, कौन? बायजूस। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। और BCCI, इसका जो फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ हुइच कंट्री है प्लांटेड अंडर वाटर टेलीस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? तो किस देश? ये रशिया, याद रखना। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो रशिया के जो वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में बाइकल लेक, कहाँ पर? बाइकल, BAIKAL। तो रशिया के जो वैज्ञानिकों ने अभी बाइकल लेक पर अभी जो बाइकल लेक के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगा है। तो इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था और इसके काम क्या है? ये न्यूट्रिनोस का पता लगाएगा। ओके, क्या? न्यूट्रिनोस, ओके। तो इसका जो पता लगाएगा कौन? ये रशिया के एक अंडर वाटर जो टेलीस्कोप ये अभी इसका पता लगाएगा। ओके, क्या? न्यूट्रिनोस। और इसका जो किस लेक पर किया गया है? ये बाइकल लेक। ओके, याद रखना। तो रशिया की बात रहे तो रशिया की जो कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया की जो करेंसी क्या है? ये रूबल। क्या? रूबल। और जो रशिया के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹2 करोड़ ऑन हुइच बैंक? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक है? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों को कुछ पेमेंट यानी कि जो भत्ते देने की जो वादा किया था, लेकिन उसके बाद जो ये नहीं दिया, तो इसलिए जो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी उसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। ओके, याद रखना। रिजर्व बैंक है जो 2 करोड़ किस बैंक के लिए जुर्माना रखा, जो फाइन रखा है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ओके, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए जो RBI की बात होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई शहर में। और इसका लोगो क्या है? जो बंगाल टाइगर यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका जो अभी RBI का जो गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास। ओके, याद रखना। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो बात रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्थापना हुआ था? ये 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को जो स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई शहर में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका जो अभी नए चेयरमैन है, अभी किसे नियुक्त किया गया था? इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा, KHARA। तो दिनेश कुमार खारा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the gold medal in the women's 100 meters race recently in the ongoing 24th Federation Cup Senior Athletics Championship in पटियाला? तो हाल ही में पटियाला में चल रहे 26वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने? ये धनलक्ष्मी, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो कि ये धनलक्ष्मी, ये अभी जो 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप इन पटियाला में अभी जो ये वुमेन्स कैटेगरी में 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। ओके, इनका नाम याद रखना, धनलक्ष्मी। ओके, तो धनलक्ष्मी ने अभी फाइनल दौड़ में, एक मिनट, तो धनलक्ष्मी जिनका इमेज यहाँ पर देख रही है अभी फाइनल दौड़ में 11.39 सेकेंड, कितने? 11.39 सेकेंड में जो ये जो 100 मीटर का जो कंप्लीट किया। और इसलिए अभी जो धनलक्ष्मी ये पहले फर्स्ट पोजीशन पर है। और जो ओडिशा के जो दूती चांद ये 11.58 सेकेंड, कितने? 11.58 सेकेंड के साथ जो दूसरे स्थान पर है। और जो हिमा दास, जो स्प्रिंटर जो हिमा दास, ये गलत शुरुआत की वजह से ये दौड़ से बाहर गए। ओके, याद रखना। जो धनलक्ष्मी कितने सेकंड में जो कंप्लीट किया 100 मीटर? 11.39 सेकंड। और जो दूती चांद 11.58 सेकंड में जो ये जो 100 मीटर कंप्लीट करके सेकंड पोजीशन पर है। और जो टॉपर कौन है? ये धनलक्ष्मी, जिनको अभी गोल्ड मेडल जीता। ओके, 100 मीटर में। और जो हिमा दास, ये जो गलत शुरुआत की वजह से ये दौड़ से बाहर हो गए। ओके, याद रखना। इस क्वेश्चन आपको क्या याद रखना? वुमेन्स 100 मीटर में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जो 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में एक कौन जीता है? धनलक्ष्मी। ओके, याद रखना। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? पटियाला में। ओके, याद रखना सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has recently started testing the corona vaccine on children? तो हाल ही में किस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को बच्चों के पर टेस्टिंग शुरू किया है? तो किसने? ये मॉडर्ना। याद रखना, मॉडर्ना एक अमेरिका का जो वैक्सीन कंपनी जिसने अभी 6 महीने से लेकर 12 साल तक जो बच्चे के ऊपर ये जो वैक्सीन का जो कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल कर रहा है। तो याद रखना जो किस कंपनी है? मॉडर्ना। ओके, तो अमेरिका की एक कंपनी वैक्सीन कंपनी जिसका नाम क्या है? मॉडर्ना। और ये अभी 6
6 महीने से लेकर 12 साल तक जो बच्चे के ऊपर ये जो कोरोना टेस्टिंग का भी वैक्सीन का भी ट्रायल टेस्टिंग कर रहा है। ओके, याद रखना कौन, मॉडर्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम। तो हाल ही में तांजानिया के अभी राष्ट्रपति का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, जॉन मागुफली, इनका नाम याद रखना, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो तांजानिया के अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, जॉन मागुफली, इनका अभी निधन हो गया। तो इनका ये किस देश के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना, तांजानिया। ओके, याद रखना। देखिए जो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तांजानिया प्रेसिडेंट जॉन मागुफली, इनका नाम याद रखना क्या, जॉन मागुफली पास्ड अवे इन डार एस सलाम ऑन 17 मार्च 2021। According to Tanzania's constitution, Vice President Samia Suluhu Hassan will be sworn in as the new president to serve the remainder of Magufali's 5-year term. Hassan will be the Tanzania's first female president. तो देखिए जो जॉन मागुफली का अभी 17 मार्च 2021 को इनका जो निधन हो गया, तो इनके बदले जो तांजानिया की जो संसद ने क्या निर्णय लिया है, जो तांजानिया की जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, सामिया सुलुहु हसन। इनको अभी जो जो तांजानिया के अगले राष्ट्रपति के लिए अभी चुना है, जो अभी ये शपथ लेंगे। और ये जो तांजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगे, उनका नाम क्या है, सामिया सुलुहु हसन। ओके, याद रखना। और जो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना, जॉन मागुफली जो अभी तांजानिया की राष्ट्रपति, उनका निधन हो गया। ओके, इनका नाम क्या है, जॉन मागुफली। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करते, जो माइकल सोमारे, ये कौन है, ये पापुआ न्यू गिनी। क्या, पापुआ न्यू गिनी जो देश के अभी जो पूर्वतन प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है, माइकल सोमारे। ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने थे। ओके, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ओके, और हामिद बकायोको, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो आइवरी कोस्ट, क्या, आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री बने थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ओके, इनका नाम क्या है, हामिद बकायोको। और जो मारियो द्राघी, ये अभी हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे। ओके, और इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, मारियो द्राघी। ओके, और ये अभी जिंदा होकर, याद रखना। तो मारियो द्राघी अभी जो इटली के प्रधानमंत्री बने। ओके, और ये तीनों ये अभी मर गए। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी, देखिए जो तांजानिया की बात रहे तो तांजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा। तांजानिया देश की जो कैपिटल क्या है, डोडोमा। और जो करेंसी उनका नाम क्या है, तांजानिया शिलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021। तो हाल में किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता है, तो किसने, ये बोथ ऑफ द अबव, जिनका नाम क्या है, जीन फिलिप वेसाल और आनी लाकाटन। तो देखिए जो दोनों को अब जो आर्किटेक्चर की जो क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, इनका नाम क्या है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 का जो किन दोनों ने जीता है, आनी लाकाटन और जीन फिलिप वेसल। ओके, जिनके इमेज यहाँ पर देखिए, तो इनको अभी जो आर्किटेक्चर की क्षेत्र में सबसे अच्छा जो अवार्ड, इसका नाम क्या है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 दिया गया। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन ए बुक कॉल्ड डॉन अंडर द डोम। तो हाल ही में किसने डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक लिखी है, तो किसने, ये बोथ ऑफ द अबव, स्वाति पांडे और अर्चिरा मुखर्जी। तो ये दोनों ने अभी जो पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है, डॉन अंडर द डोम। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी रिलीज्ड ए डिजिटल ई बुक टाइटल डॉन अंडर द डोम। The digital book describes the history of the Mumbai General Post of the Post Office building. It has been authored by the Postmaster General of Mumbai Swati Pandey in collaboration with Archira Mukherjee. तो देखिए जो अभी जो महाराष्ट्र की जो गवर्नर है, उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी ने अभी एक डिजिटल ई बुक पुस्तक का रिलीज किया है, जिसका नाम क्या है, डॉन अंडर द डोम। और ये किसके बारे में बताता है, तो मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस के जो बिल्डिंग के बारे में, जो इसका जो इतिहास के बारे में बताता है। और इसको किसने लिखा है, स्वाति पांडे। और किसके साथ लिखा है, अर्चिरा मुखर्जी। ओके, तो ये थी आज के टॉप 10 करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल होगा। और
अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और उस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, तो रहते हैं, जय हिंद।